कुछ भी हो जाए रोना मत। वादा करो मुझसे कि रोएंगे नहीं, क्योंकि किसी को तुम्हारे आंसुओं से कोई लेना देना नहीं है। इन मोतियों को किसी ऐरे गहरे की वजह से मत बहाना। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सबसे आसान काम है विक्टिम बन जाना, रोते रहना और ये सोचना कि मुझे तो भगवान ने उसके जैसा पैसा नहीं दिया, उसके जैसा रूप नहीं दिया, उसके जितना दिमाग और टैलेंट नहीं दिया। काश मेरे पिता के पास भी दौलत होती तो मैं भी मौज काटता। नहीं, रोना नहीं, मेहनत करना। इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ लोग जो लड़ गए वो अमर हो गए। 1960 में बिहार के एक मामूली इंसान ने जब एक पहाड़ की वजह से अपनी बीवी को खो दिया, तब उसने पहाड़ के आगे बैठकर रोना शुरू नहीं किया कि हाय तूने ये क्या किया, बल्कि उसने उस पहाड़ को गुस्से से घूरते हुए कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। 22 साल तक वो इंसान अपने हाथों से पहाड़ को बीच से फाड़ने में लगा रहा। उसके मन में ये कभी नहीं आया कि 5 फीट 6 इंच का मैं चट्टान से बने इतने ऊंचे पहाड़ का क्या ही बिगाड़ लूंगा। वो कभी किसी के पास कोई ड्रिलिंग मशीन मांगने नहीं गया। उसने किसी से नहीं कहा कि मेरा हाथ बटा दो। उसके पास जो था, जितना था, उसी के सहारे उसने वो कर दिखाया जिसे समझदार लोगों की भाषा में नामुमकिन कहते हैं। एक छेनी और हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी ने 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना डाला। इसलिए दोस्त, साल 2025 में रोना नहीं है, मेहनत करना है। और रोने और शिकायतों का ये सिलसिला आज का नहीं, सदियों पुराना है। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण कृष्ण के आगे रो रहे हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, मेरा क्या कसूर था। गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर दिया, मैं क्षत्रिय नहीं था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे भगा दिया गया क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। पूरा जीवन मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ा। केशव, मेरा क्या कसूर था। कर्ण जैसे विद्वान भी उस वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पर कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण को जवाब देते हैं कि हे कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही माँ बाप से जुदा कर दिया गया, गायें चराता था, गोबर उठाता था। मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरी चुनौतियां कहाँ कम थी, अन्याय तो जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। देखो दोस्त, कृष्ण और कर्ण दोनों की राशि तो एक है, पर दोनों के सोचने का नजरिया जुदा है। कर्ण जीवन भर अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। बांसुरी बजा रहे हैं, गैयां चरा रहे हैं। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की ओर झांकते हैं। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया, बस फर्क इतना सा है कि कर्ण जिंदगी भर वो अन्याय भूल नहीं सके और कृष्ण को वो अन्याय याद ही नहीं रहा। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। परिणाम में कर्ण युद्ध में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण इस दुनिया के रोल मॉडल बन गए। इसलिए फिर से दोहराता हूं कि इस साल रोना मत, चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी ने हमें जलील कर दिया हो, चाहे किसी ने हमारा मजाक उड़ाया हो, क्योंकि दुनिया तो मजाक उड़ाएगी ही। कोई हमारी हैसियत, हमारी औकात पर थूक कर चला जाएगा और आप लड़ने लग गए। गलत, लड़ना मत, अड़ जाना दशरथ मांझी की तरह। और वादा करो अपने आप से कि जो दुनिया मुझे नीची निगाह से देख रही है, साल के आखिर तक मैं खुद को इतना ऊंचा कर लूंगा कि मेरी तरफ नजर उठाने में दुनिया की गर्दन में मोच आ जाएगी। याद रखना, कर्ण नहीं, कृष्ण होना है। दशरथ मांझी।